अस्तु मा सद्गमया। बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ये कुंडलिनी की श्रृंखला है और इस भाग में हम कुंडलिनी के जागरण के पश्चात होने वाले घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है जब कुंडलिनी की गति तेज हो जाती है। जैसा कि हमने भाग 1 और भाग 2 में जाना कि कुंडलिनी तो पहले से ही जागृत है सभी में, लेकिन एक साधक में ये शक्ति तेज हो जाती है जिससे उस जीव की उन्नति तेज हो जाती है, जल्दी होने लगती है। जब ऐसा होता है और विकास क्रम की गति बढ़ जाती है शक्तिपात के द्वारा या फिर आत्मशक्तिपात के द्वारा, आत्मसंकल्प के द्वारा, जैसा कि मैंने भाग 2 में बताया था, तो कई लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि चित्त की गति बढ़ जाए, उसमें बदलाव आने लगे और उसका कोई भी लक्षण न दिखे, ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि मैंने भाग 2 में बताया कि कुंडलिनी प्राकृतिक रूप से गति कर रही है, प्राकृतिक रूप से उसके उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसके काल चक्र चलते रहते हैं और हमें ये लक्षण जैसे जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है दिखाई देते हैं। शरीर का बढ़ना, बुद्धि का बढ़ना, चलना सीखना, बोलना सीखना, सामाजिक योग्यताएं और इस तरह के कई लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जब व्यक्ति का अच्छा विकास होता है। और उसके बाद हम उसका पतन भी देखते हैं कि ये सब योग्यताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। अंत में कुंडलिनी वापस बीज रूप में चली जाती है, आपके कारण शरीर में, बीज शरीर में वापस स्थित हो जाती है। ये क्रम दोबारा शुरू होता है। इस बार थोड़ी और अधिक प्रगति होती है उस जीव की और इसी तरह से हमारा विकास क्रम चलता है। इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है और इसी का नाम कुंडलिनी जागरण है। यही विज्ञान कुंडलिनी की साधना कहलाता है, कुंडलिनी योग कहलाता है। प्राकृतिक लक्षण तो सभी ने देखे होंगे और वो इतने प्राकृतिक है कि कोई उसको कहेगा भी नहीं कि ये कुंडलिनी के लक्षण है। लेकिन योग दृष्टि से देखा जाए तो जो भी होता है हमारे जीवन में वो इस शक्ति की कृपा से ही होता है। यदि ये विकास की शक्ति, संभाव्य ऊर्जा बंद हो जाए तो जीवन का अंत हो जाता है। इस शक्ति के बिना कोई जीवन नहीं है, संभव ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इतना धीरे चलता है और सभी में चलता है ये विकास, इसीलिए किसी का ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों साल लग जाते हैं थोड़ा बहुत विकास होने में। यदि ये बढ़ जाए, थोड़ी सी गति बढ़ जाए तो असाधारण लक्षण दिखाई देने लगते हैं उस व्यक्ति में। अब एक बड़ी विचित्र बात है कि सभी लक्षण सभी साधकों में नहीं मिलेंगे। कुछ साधकों में कोई लक्षण मिलेगा, कुछ साधकों में कोई और लक्षण मिलेगा, किसी में कोई लक्षण नहीं मिलेगा, किसी में नकारात्मक लक्षण अधिक मिलेंगे, किसी में सकारात्मक या अच्छे लक्षण अधिक मिलेंगे, लेकिन सभी लक्षण एक जगह नहीं मिलेंगे। इसलिए ये न समझें कि ये लक्षण मुझ में नहीं है, इसका अर्थ है कि कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, या ये न समझे कि लक्षण प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है। नहीं है, आपका उद्देश्य लक्षणों से दूर रहना है जितना हो सके। उनको पूरी तरह से हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव होगा तो कुछ न कुछ दिखाई देगा उसका परिणाम, लेकिन आप उनको कम पीड़ादायी कर सकते हैं, कम नकारात्मक कर सकते हैं, या जो नकारात्मक है उनको जल्दी निपटा सकते हैं उपायों के द्वारा। तो लक्षण प्राप्त करना आपका उद्देश्य नहीं है। लक्षण तो वो है जो साथ में आते हैं इस प्रक्रिया के। तो मैंने देखा है कुछ साधकों को, अरे ये लक्षण मुझ में नहीं है, लगता है मुझे कोई और क्रिया करनी पड़ेगी तब जाके ये लक्षण आएगा। तो ये मूर्खता है। आप क्रिया भले ही कर लें जो आपको गुरु ने बताई है, लेकिन लक्षण तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी आते हैं कभी नहीं आते। ये लक्षण इस कारण आते हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीरों में या कुंडलिनी के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर बाधाएं हैं, विघ्न हैं। जितना बड़ा विघ्न होगा उतना बड़ा लक्षण देखने को मिलेगा, उतना तीव्र लक्षण देखने को मिलेगा। हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि कुंडलिनी क्रोधित हो गई है,
कुंडलिनी का जो बल है वो बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि बड़ी बाधा है, उसको वो प्रक्रिया निकालने का प्रयास कर रही है, इसलिए बहुत बड़े बड़े लक्षण देखने को मिलेंगे, स्पष्ट लक्षण देखने को मिलेंगे। यदि कोई बाधा नहीं है उस चक्र में, उस परत में, तो कुंडलिनी वहाँ से पार हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो कार्य हो गया उसका। मैं थोड़ी बहुत सांकेतिक भाषा का उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि विषय कुंडलिनी है। यदि ये ज्ञान मार्ग का विषय होता तो फिर ये सब दूसरी भाषा में कहना उचित होता, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ। हमारे ज्ञान मार्ग के आधारभूत सिद्धांत इस श्रृंखला में और दूसरी श्रृंखलाओं में, अंतर्शुद्धि की श्रृंखला में, मैं ज्ञान मार्ग की भाषा से यही व्याख्यान कर चुका हूँ जो कुंडलिनी की श्रृंखला में, कुंडलिनी की भाषा में कर रहा हूँ। तो भाषा ज़रा काव्यात्मक है, भाषा थोड़ी बहुत रहस्यपूर्ण है, लेकिन ये इस मार्ग की खासियत है कि इस मार्ग को क्योंकि गुप्त रखा गया था, अभी भी काफ़ी गुप्त है और रहस्यपूर्ण रखा गया था, सबको नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि इसमें खतरा बहुत है। इसमें कुछ अच्छा होने से अधिक कुछ बुरा होने की संभावना अधिक होती है, ख़ास तौर से कलयुग में। इसलिए सभी को दीक्षा नहीं दी जाती, दी भी जाती है, थोड़ी बहुत दी जाती है, जैसे कि मैंने पिछले भागों में चर्चा की है। लक्षणों के पीछे ना भागे, मूर्खता है। लक्षण आते जाते हैं, कभी कभी एक दिन में भी लक्षण आके चले जाते हैं, इतनी तेज होती है गति। कभी कभी सारे जीवन भर लक्षण होते हैं, कभी कई जन्मों तक वही लक्षण चलते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चित्त बहुत बड़ा है, चित्त बहुत विचित्र है, इसकी गति बहुत निराली है। इसमें क्या होगा ये बताना भी कठिन है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में भिन्नता होगी, बहुत अधिक भिन्नता होगी, इसलिए लक्षण विभिन्न होंगे। जो मैं लक्षण बताने वाला हूँ, यदि उसमें से कोई लक्षण आप में नहीं है और आप साधना कर रहे हैं कुंडलिनी की, तो दुखी होने की या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी लक्षण ना हो, फिर भी कुंडलिनी अच्छे से गति कर रही हो, आपका विकास अच्छे से हो रहा हो, ये भी संभव है। ये लक्षण केवल संकेत है। किस बात के संकेत? ये प्रगति हो रही है और बाधाएं आ रही है, बाधाओं का उन्मूलन भी हो रहा है, बाधाएं नष्ट भी हो रही है, विघ्न नष्ट हो रहे हैं। यदि वो संकेत आकर चले जाते हैं तो इसका अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए कम से कम वो ग्रंथि, वो बाधा, वो दीवार, वो बांध टूट गया है, मिट गया है। लक्षणों को केवल संकेत की तरह लेना चाहिए। ये आपका लक्ष्य नहीं है, लक्षण लक्ष्य नहीं है। अब ये प्रश्न आता है कि कुंडलिनी तो चित्त की प्रक्रिया है, चित्त की ऊर्जा है, फिर वो शरीर में क्यों दिखाई देती है, शरीर में क्यों लक्षण प्रकट होते हैं? तो इसका अर्थ है कि अभी तक आप चित्त की से परिचित नहीं हुए हैं, चित्त के ज्ञान का अभाव है, इसलिए प्रश्न उठा है। शरीर चित्त का ही एक भाग है, उसकी एक परत है, काफ़ी निचली परत है, और ये बाकी परतों से जुड़ी है, संपर्क में है। चित्त की परतें अपने आप में अलग थलग नहीं है, सब आपस में एक जाल की तरह जुड़ी हैं। एक परत में कुछ होता है, उसका प्रभाव सभी परतों में दिखाई देता है। यदि ऐसा ना होता तो चिंता की वजह से आपको सिर दर्द नहीं होता, या डर की वजह से बीमारियां नहीं होती, क्रोध की वजह से हृदय गति बंद नहीं होती, आदि आदि, क्योंकि ये सारे मानसिक अनुभव हैं, उनका शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यदि वो शरीर से अलग होते तो। लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर चित्त की वो परत है जो इंद्रियों के वश में है, जो इंद्रियों द्वारा दिखाई देती है। इंद्रियां शरीर पर स्थित है, इंद्रियां भी दिखाई देती हैं। तो जो भी चित्त में चलता है उसका तुरंत शरीर पर प्रभाव प्रकट होता है। आम जनता को क्योंकि ये ज्ञान नहीं है शरीर के बारे में, न मन के बारे में, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो यही सोचते हैं कि मन अलग है, मैं जो भी सोचूं, कुछ भी करूं, उसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शरीर अलग है, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, शरीर के साथ कुछ भी करूं, उसका मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मूर्खता है या ज्ञान है, ये मान्यता मात्र है, अंधविश्वास है। शरीर चित्त की एक परत है, पूरी तरह से संपर्क में है बाकी परतों से। जैसे कि संपूर्ण शरीर की क्रियाओं का प्रभाव सभी परतों पर भी पड़ेगा, ठीक वैसे ही हर परत की गतिविधि का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ेगा, लेकिन कुछ
क्षेत्र शरीर में ऐसे हैं जहाँ पर अधिक दिखाई देता है प्रभाव। इनको हम चक्रों के क्षेत्र कहते हैं। चक्र चित्त में होने वाली गतिविधियाँ हैं, चित्त का कार्य है। उसको हमने कई भागों में बांटा है, जिसको मैंने चित्त की परतें कहा है। इसी को योग मार्ग में, कुंडलिनी के मार्ग में चक्र भी कहेंगे। ऊर्जाओं के बहाव को चक्र कहा जाता है। और इन चक्रों के जहाँ प्रभाव पड़ते हैं शरीर की परत पर, उनको क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा कि शरीर में चक्रों के स्थान बताए गए हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मान लेते हैं कि शरीर में ही चक्र हैं। नहीं, बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है शास्त्रों में कि शरीर में क्षेत्र हैं, चक्र नहीं है। चक्र चित्त की परतें हैं। चक्र भौतिक नहीं है, शरीर भी भौतिक नहीं है। भौतिक दिखाई देता है क्योंकि इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से इसका अनुभव होता है, हम उसको भौतिक नाम देते हैं। इसी तरह से मानसिक इंद्रियों से मन का अनुभव होता है, हम उसे मानसिक नाम देते हैं। केवल इंद्रियां भिन्न है, जो रचना है वो एक ही है। रचना है चित्त की रचना। तो बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि मैं जो भी सोचूं उसका पर्यावरण पर या दूसरे लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी अज्ञान है। बाकी लोग, पर्यावरण, बाकी जीव जंतु, ये पृथ्वी, सभी चित्त की ही परतें हैं। ये मेरा ही रूप है। मैं जो भी करता हूँ उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है सब जगह, सभी परतों पर। यदि किसी को इसके बारे में शंका है तो चित्त की परतें और चित्त की वृत्ति के बारे में जो मैंने चर्चा की है ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में, उसको देख लें एक बार। नहीं तो यह यहाँ जो कहा गया है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये आपके लिए पूरी तरह से अनुपयोगी होगा जो मैं कहने वाला हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि चक्र शरीर में है, उनकी प्रगति नहीं हो सकती क्योंकि ज्ञान का अभाव है। जो लोग शरीर में ढूंढ रहे हैं आध्यात्म को, उनकी प्रगति नहीं होगी, वहीं पड़े रहेंगे, अज्ञान में ही पड़े रहेंगे। इसीलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। ये बातें किताबों में पढ़कर नहीं पता चलती। चक्र क्या है, क्षेत्र क्या है, आपको अनुभव से ही पता चलेगा। किताबों में आप कितना भी पढ़ लें, उसका कोई कुछ ज्ञान नहीं होता। उल्टा होता है। लोग शाब्दिक अर्थ निकाल लेते हैं उस भाषा का, जो कि बड़ी रहस्यपूर्ण भाषा है, सीधे सीधे नहीं लिखा गया है और भ्रष्ट हो चुकी है ये विद्या काफ़ी। बहुत सी जनता को समझ में नहीं आता, बहुत से गुरुजनों को भी ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, पूरा नहीं लिखा गया था। ये प्रायोगिक विद्या है, प्रयोग से ही इसका ज्ञान होता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है और उस गुरु की शरण में जाएं जिसको कि अप्रोक्ष अनुभव है। एक परत संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालेगी, लेकिन किसी एक या दो जगह पर उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। इन्हीं स्थानों को हम क्षेत्र कहते हैं और क्योंकि संपर्क में है वो क्षेत्र दूसरी परतों के, तो योगियों ने बड़े अच्छे अच्छे उपाय खोज निकाले, क्रियाएं खोज के निकाली। यदि हम उन क्षेत्रों पर ध्यान दें तो चक्रों में कुंडलिनी की गति तेज हो जाती है, क्योंकि ये संपर्क है दोनों में, दोनों जुड़े हुए हैं क्षेत्र और चक्र। तो एक को सक्रिय करने से दूसरा सक्रिय हो जाता है। यही योग मार्ग का रहस्य है, यही योग क्रियाओं का, योगासनों का और प्राणायाम का रहस्य है। जो प्राण है या वायु है, जिसको कि शरीर में बहता हुआ चित्रित किया जाता है, वो शरीर में केवल प्रभाव दिखाया जाता है चित्रों के माध्यम से, क्योंकि मन का तो चित्र बनाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो वायु है वो ऊर्जा का ही रूप है और इसका प्रभाव शरीर में दर्शाया जा सकता है चित्रों के माध्यम से। इसका अर्थ ये नहीं कि वो वायु शरीर में बह रही है, ये केवल सांकेतिक चित्र हैं। जो भी वायु है वो ऊर्जा मात्र है, प्रकट ऊर्जा है, गतिशील ऊर्जा है, कुंडलिनी का ही रूप है, जो विभिन्न परतों में, विभिन्न चक्रों में बह रही है, चित्त के विभिन्न भागों में गतिशील है, उसी की शरीर में अनुभूति होती है। अब प्रश्न ये आता है कि लक्षण क्या हैं। मेरे मत अनुसार दो तरह के लक्षण हो सकते हैं। एक तो साधारण लक्षण, दूसरे असाधारण लक्षण। साधारण लक्षण वो हैं जो अधिकतर साधकों में दिख जाएंगे, सभी में नहीं दिखेंगे, लेकिन अधिकतर सुनने में आते हैं कि इस तरह के लक्षण बहुत से साधकों में होते हैं। इसमें से सबसे अधिक जो देखने में आते हैं उनके मैं उदाहरण देता हूँ। अब ये केवल उदाहरण के लिए है, हो सकता है कि और भी कई लक्षण देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी लक्षण देखने को ना मिले। जैसा कि मैंने कहा, लक्षण इतना सही संकेत नहीं है,
कुंडलिनी के बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत जाना जा सकता है संकेतों से। जो कुंडलिनी के मार्ग पर है उसको अपने स्वयं की स्थिति की जानकारी आत्ममूल्यांकन से ही होगी, लक्षणों से नहीं। इस बात का ध्यान रखें। तो मैं ये जो लक्षण बताने जा रहा हूँ वो केवल उदाहरण के लिए है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा है। पहला तो लक्षण जो बहुत आमतौर से देखा जाता है सभी साधकों में कुंडलिनी मार्ग पर जो है वो है ताप। शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जो थर्मोमीटर कभी कभी नहीं दिखाएगा, कभी दिखाएगा। यदि लोग आपको छुएंगे तो कभी कभी उनको महसूस होगा कि शरीर गर्म है, लेकिन अधिकतर जो साधक है उसी को ये अनुभूति होगी गर्मी की। और ये 24 घंटे रहता है, कई महीनों तक भी चल सकता है। उसमें बिजली मिली होती है इस तरह की गर्मी में, और ये बहता हुआ सा दिखाई देता है शरीर में, विभिन्न अंगों में। कभी कभी आपके हाथ में से ऐसे अग्नि निकलती हुई सी भी प्रतीत होती है, गर्म हवा सी बहती हुई प्रतीत होती है हाथों के बीच में से या पैरों के एड़ियों में से, उंगलियों में से, और सिर के ऊपर से, छाती में से, और रीढ़ की हड्डी जहाँ पर है उस क्षेत्र में इस तरह की ताप की लहरें, वायु बहती हुई सी प्रतीत होती है। ये इसलिए है क्योंकि सभी चक्रों की गतिविधि बढ़ गई है, और ये पहले भी थी गतिविधि, पहले भी शरीर में ताप उत्पन्न होता ही था, लेकिन क्योंकि आप उससे बहुत अधिक परिचित हो गए थे तो अब दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा बढ़ जाए, गतिविधि बढ़ जाए तो तुरंत दिखाई देती है। इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये है कि आपको ठंडे इलाकों में रहना पड़ेगा, किसी पहाड़ पर रहना पड़ेगा। गर्म जगह आपको सहन नहीं होंगी, उससे आपको तकलीफ़ होगी गर्मियों से, गर्मी के गर्म स्थानों पे, गर्मी के मौसम में। इसलिए आप देखेंगे कि जो कुंडलिनी के साधक है वो हिमालय चले जाते थे, वहाँ पर बर्फ़ में रहना और ठंडी नदियों में स्नान करना उनका रोज कार्य है, क्योंकि शरीर में ताप बहुत बढ़ गया है। ये ऊर्जा ताप के रूप में दिखाई देती है, लेकिन गर्मी नहीं है। कभी कभी चली भी जाती है और फिर प्रकट भी हो जाती है, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी ये ताप इतना बढ़ जाता है कि वो शरीर के वो क्षेत्र लाल हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ लाल हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मेहंदी लगाई है। ऐसे व्यक्तियों के यदि आज्ञा चक्र में अधिक गतिविधि है तो माथा लाल हो जाता है, वहाँ पर एक घेरा दिखाई देता है गोल, जो लाल रहता है हमेशा। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति में लोग तिलक क्यों लगाते हैं, और वो भी लाल रंग का कुमकुम क्यों लगाते हैं। ये उनकी देखा देखी लोगों ने किया, जिनके शरीर में ये लक्षण पाए गए थे। लोगों को लगा कि ये अति विकसित लोग हैं, जिनके चक्रों के स्थानों पर, चक्रों के क्षेत्रों पर लालिमा दिखाई देती है, तो उन्होंने उसी की नकल करने का प्रयास किया। कई लोगों ने नकली लाली वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया, तिलक लगाना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारी भी कुंडलिनी जागृत है, हम भी विकसित हैं। अब ये केवल एक आडंबर भर रह गया है, केवल दिखाने के लिए लोग तिलक का उपयोग करते हैं। जो असली तिलक है वो कुंडलिनी आपको लगाती है हर क्षेत्र में। जब गर्मी की वजह से, ताप की वजह से, कुंडलिनी की अग्नि की वजह से लाली आ जाए, इसका अर्थ है कि कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत है। उसको आपको नकली कुमकुम लगा के या पेंट लगा के रंग रोगन करके आप कुंडलिनी को नहीं जगा सकते। इसके बाद एक बड़ा आमतौर से देखा जाता है लक्षण, वो है विद्युत के झटके। क्योंकि स्नायु तंत्र विद्युत पर काम करता है, जो कि सभी को पता होगा, सामान्य ज्ञान की बात है। जब इसकी गतिविधि बढ़ जाती है तो अधिक बिजली चलने लगती है स्नायु तंत्र में, विद्युत की गति बढ़ जाती है स्नायु तंत्र में। अब उसका कारण क्या है ये जानना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि चित्त में कहीं गतिविधि बढ़ गई है तो वही स्नायु तंत्र में दिखाई देती है, शरीर में दिखाई देती है। और बिजली के झटके लगना और कपकपी चलती रहना शरीर में, जैसे कि कोई बिजली का करंट दौड़ रहा हो शरीर में, वो होता है। ख़ास तौर से उंगलियों के पोरों में और पैरों की उंगलियों में ये आपको 24 घंटे विद्युत का प्रभाव दिखाई देगा। ये भी एक लक्षण है। लेकिन
इसी तरह के लक्षण कई दूसरे रोगों में भी दिखाई देते हैं, जैसे गठिया के रोग में या फिर क्षय रोग में, डायबिटीज़ में भी इस तरह के लक्षण आते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर को कभी कभी दिखाना पड़ता है केवल ये शंका दूर करने के लिए कि ये सही में कोई बीमारी है या फिर कुंडलिनी के लक्षण है। इसी तरह से तापमान का भी है, यदि तापमान जा नहीं रहा हो और ऊपर से रोग के लक्षण भी दिखाई दे रहे हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हो सकता है कि वो किसी रोग की वजह से तापमान बढ़ा हो और आप सोच रहे हो कि वो कुंडलिनी की वजह से है। तो इलाज करके देखना चाहिए एक बार। यदि वो कुंडलिनी की वजह से है तो बहुत जल्दी आकर चला जाता है, कोई नुकसान नहीं करता। यदि वो रोग की वजह से है तो वो नुकसान करके जाता है, ऐसा तापमान या ऐसे विद्युतीय की जो तरंगे हैं वो। इसी तरह से बहुत बार देखा गया है कि कुछ खाद्य पदार्थों से वो साधक संवेदनशील हो जाता है, ख़ास तौर से वो खाद्य पदार्थ जो सात्विक नहीं है, जो तामसिक है, जिसमें कि मांस सबसे पहला है, उससे घृणा हो जाती है। जानवरों को मार के खाना वैसे भी एक साधक का स्वभाव नहीं है, लेकिन जो लोग खाते हैं जैसे पश्चिमी देशों में उनका खाना ही मांस है, तो फिर ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अब उनको पचन नहीं होता। कोई भी तामसिक पदार्थ शरीर नकार देगा। वैसे ही शराब है या भारी खाना जो भी है, कुछ लोग ये देखेंगे कि जो कई दिन से रखा हुआ खाना है वो तुरंत अपचन पैदा करेगा, शरीर में पच नहीं पाएगा। जैसे फैक्ट्री में बना हुआ खाना, कारखानों में बना हुआ खाना, या जो कई दिन से रखा है फ्रिज में वो खाना, बासी खाना, वो तुरंत संवेदनशीलता पैदा करेगा शरीर में। आपकी तबीयत तुरंत बिगड़ेगी ऐसे खाद्य पदार्थों को खाते ही। तो फिर आपको अनुशासन लाना पड़ेगा अपने जीवन में। आपसे पहले आप हर चीज़ खा लेते थे, पचा लेते थे, अब ये संभव नहीं होगा। तो कुछ लोगों में कुछ तरह की संवेदनशीलता होगी, कुछ में कुछ दूसरे तरह की होगी, सबके अनुभव भिन्न होंगे। और कभी कभी ये हो सकता है कि सच में शारीरिक हो, आपको किसी खाने से तकलीफ़ हुई, इसका अर्थ है कि कुछ पचन में गड़बड़ी है, कुंडलिनी नहीं है। लेकिन यदि सालों साल चलता है, महीनों महीनों चलता है, तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर में बदलाव आ गया है। अब आप वो सब जो खाते थे वो अब नहीं चलेगा। आपको अपनी जीवन शैली थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी। बासी खाना ना खाएं, 24 घंटों से अधिक रखा हुआ खाना ना खाएं, और बहुत सात्विक खाएं जिसमें कि फल सबसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद कुछ साधकों को बहुत अधिक थकान महसूस होगी, शरीर के हर अंग में पीड़ा होगी, सो भी नहीं पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे, उठ भी नहीं पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। ये भी देखा गया है और ये कई वर्षों तक चलता है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर या तो कुछ दवाएं देगा या फिर ये कहेगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जब आपकी हर रिपोर्ट, हर टेस्ट बिल्कुल ठीक आए, फिर भी इस तरह के लक्षण हो, तो हो सकता है कि कुंडलिनी है, कुंडलिनी सक्रिय है और कोई बड़ा विघ्न है जिसकी वजह से ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए लोग डरते हैं कुंडलिनी के मार्ग में जाने से, क्योंकि ये सारे लक्षण जब आने लगते हैं तो वो बेचारे पछताते हैं कि मैं इस मार्ग में क्यों आया। फिर वो लक्षणों को दूर करने के पीछे लग जाते हैं। तो लक्षण दूर होने से कुंडलिनी दूर नहीं होगी। एक बार जागृत हो गई कुंडलिनी तो असंभव है उसको रोकना। कोई नहीं जानता कैसे रोकना है। थोड़ा बहुत उपाय कर सकते हैं आप, उसके रास्ते से हट सकते हैं कुंडलिनी के, नहीं तो वो तहस नहस कर देती है कुंडलिनी। यदि शरीर को आपने उसके अनुरूप नहीं बनाया तो शरीर को भी खा जाती है वो। आपको अगला ही जन्म लेना पड़ेगा साधना पूरी करने के लिए। और क्योंकि ये चित्त की प्रक्रिया है, अगले जन्म में भी नहीं छोड़ती वो भी। एक बार आपने तेज कर ली उसकी गति तो आप सक्रिय कुंडलिनी के साथ जन्म लेंगे। हाँ, इस बार थोड़ा लक्षण कम होंगे, लेकिन लक्षणों से तभी छुट्टी मिलती है जब कुंडलिनी का कार्य वहाँ पर पूर्ण हो जाता है। जब वो बाधा, वो विघ्न नष्ट हो जाता है तो लक्षण भी चला जाता है। कभी कभी 1 या 2 दिन में भी हो जाता है। ये पूरी तरह से निर्भर करता है उस साधक पर, उसके चित्त पर। सभी के चित्त की रचना भिन्न है। इसके बाद चींटियों के रेंगने की अनुभूति होगी सारे शरीर में या फिर कुछ स्थानों पर, जो स्नायु तंत्र की गतिविधि बढ़ने के कारण होती है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई शरीर के अंदर चींटियाँ नहीं है या कुछ दूसरे कीटाणु या फिर कीड़े मकोड़े नहीं भर गए हैं शरीर के अंदर, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल अनुभूति मात्र है और आपके
चित्त में है, शरीर में नहीं है। शरीर में प्रभाव दिखाई देता है केवल उसका। इसके बाद एक बड़ा विचित्र लक्षण है कि वो साधक तरह तरह की मुद्राएं बनाने लगता है जो कि योग मुद्राओं से मिलती जुलती होती हैं, योग आसनों से मिलती जुलती मुद्राएं होती हैं। खासतौर से हाथ की मुद्राएं और शरीर की अवस्थाएं अपने आप आसन होने लगते हैं, अपने आप मुद्रा और क्रिया होने लगती है। अब इससे हमें समझ में आता है कि जो प्राचीन काल में योगी थे उन्होंने ये देखा कि कुंडलिनी से प्राकृतिक रूप से होता है और उन्होंने उसी की नकल की। जो प्राकृतिक रूप से मुद्राएं बनती है कुंडलिनी के द्वारा और जो प्राकृतिक रूप से आसन लगते हैं कुंडलिनी के साधक के, अपने आप सारा कुंडलिनी योग उसी से निकला है। उन्हीं प्राकृतिक आसनों को और मुद्राओं और क्रियाओं को देखकर ही योगियों ने सारा कुंडलिनी की साधना का विज्ञान विकसित किया, इन मुद्राओं का अनुकरण किया, इन आसनों की नकल की, अनुसरण किया, जो कि प्राकृतिक रूप से जिन व्यक्तियों में कुंडलिनी सक्रिय है उनमें देखने को मिलते हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि यदि आप इन मुद्राओं में और इन आसनों में जाएंगे तो उसका, क्योंकि संपर्क है चित्त की परतों से, तो उसका प्रभाव वहाँ पर पड़ता है और वो सक्रिय होने लगती है। ये रहस्य है इस योग की विद्या का। बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती होगी कि ये मुझे इस आसन में बैठने को क्यों कहते हैं गुरुजी, या वो मुद्रा करने में क्यों कहते हैं। बड़ा विचित्र लगता है ये क्या बंदर जैसे हाथ पैर इधर उधर हिला के, और ये क्या करवाया जा रहा है मुझसे, इससे कैसे मेरा विकास होगा। इसका अर्थ ये है कि न गुरु को ज्ञान है न आपको ज्ञान है। इसका अर्थ ये है कि केवल किताबी ज्ञान मात्र है। किताबों में बड़ा संक्षेप में लिखा होता है कि ऐसा ऐसा करो, चित्र बनाया होता है कि ये आसन इस तरह से होगा, शरीर को इस मुद्रा में लाओ। उसके बाद कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा। कुछ लोगों ने मनगढ़ंत अपने बना रखे हैं कि ये आसन करो, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वस्थ रहने के लिए आसन नहीं है, आसन आध्यात्मिक विकास के लिए है। इसी अज्ञान की वजह से योग का पूरा दुरुपयोग शुरू हो गया है। आजकल बहुत दिखाई देता है, लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, बीमारियां घटाने के लिए, अपना शरीर स्वस्थ करने के लिए योगासन करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मूर्खता है। बहुत से लोग करते हैं, उनको कुछ होता नहीं है, लेकिन 1000 में 1, लाखों में 1 कभी कभी ऐसा होता है जिसमें संभावना है, उसमें कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब न वो गुरु को पता है न उसको पता है कि ये क्या हो गया। बहुत बार देखने को मिलता है ऐसा कि मैं तो योगा कर रहा था मोटापा घटाने के लिए, और ये क्या हो गया। तो भैया वो मोटापा घटाने के लिए नहीं है योग, आध्यात्म का मार्ग है। उसका दुरुपयोग ना करें, पहले ज्ञान ले लें, उसके बाद ही कुछ करें नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि जिनकी कुंडलिनी जागृत है वो अनियंत्रित तरीके से चीखने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, रोने लगते हैं या फिर हंसने लगते हैं पागलों की तरह। और बहुत से लोग कई बार इतना अनियंत्रित हो जाता है, उनको खुद पता नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि लोगों में एक अज्ञान है कि जो भी कर्म मैं करता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं के नहीं होने का उनमें ज्ञान नहीं है, कर्ता भाव अभी भी है। क्योंकि हो रहा है चित्त की गतिविधि के स्वरूप, कुछ न कुछ विकार आ गया है चित्त में, कुछ न कुछ विघ्न आ गया है उस मार्ग में, और आपने उसमें तेल डाल दिया है उस आग में, तो अब कुछ न कुछ तो होगा ही, उसका कोई ना कोई प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। तो जब इस तरह से अनियंत्रित तरीके से होने लगता है तो लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। बहुत से लोगों को पागल खाने में बंद कर दिया जाता है, जबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये उनका कुंडलिनी का एक लक्षण है, जागृत कुंडलिनी का लक्षण है। प्राचीन काल में ऐसे व्यक्तियों को पहले गुरु के पास ले जाया जाता था कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो गुरु तो देख कर ही बता सकते हैं कि ये कुंडलिनी के कारण है या सचमुच कुछ पागलपन है। तो ऐसे लोगों को घर में बंद करके रखा जाता है या आश्रम में अलग रखा जाता है ताकि बाकी लोग डरे नहीं उनसे और कभी कभी बड़े विचित्र भी मामले दिखाई देते हैं कि ऐसे लोग जब बोलते हैं तो किसी और भाषा में बोलने लगते हैं, जो भाषा उन्होंने कभी सीखी नहीं, कोई विदेशी भाषा या कोई इतनी पुरानी भाषा जो लुप्त हो चुकी है, ऐसी भाषा में बोलने लगते हैं, गाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और लोग ये सोचते हैं ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है, प्रेत बाधा है, तो कुछ झाड़ फूँक करवाने लगते हैं। जबकि ये इसलिए है क्योंकि चित्त बड़ा विराट है, बहुत बड़ी चीज़ है। यदि कुंडलिनी की वजह से कहीं और सक्रियता आ गई है तो प्राचीन कालों में जो भाषाएं सीखी थी उस जीव ने,
वो अब प्रकट होने लगती है। संभव है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। केवल आपको ये विज्ञान की दृष्टि से देखना है। यदि आप इसको चमत्कार समझ लेंगे तो फिर आपकी प्रगति नहीं होगी। जिसको भी चित्त का ज्ञान हो गया है, यदि आपने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला देखी तो हो ही गया होगा, आपको प्राथमिक ज्ञान तो हो गया होगा मूलभूत, तो वो तुरंत समझ सकता है कि ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कुंडलिनी के, वो चित्त की किस परत से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। देख कर ही जानना संभव है कि ये क्यों हो रहा है। जिसको ज्ञान है उसको, जिसको योग दृष्टि प्राप्त है उसको, आम जनता को या छोटे मोटे साधकों को समझ में नहीं आएगा, उनको तो ये चमत्कार ही लगेगा। और जो अज्ञानी मूर्ख लोग हैं उनको तो ये पागलपन ही लगेगा। वो तो इसको कुछ दवाइयाँ देने का प्रयास करेंगे या फिर कभी कभी तो बहुत बुरा इलाज भी करते हैं, जैसे गरम सलाखे उपयोग करते हैं या हंटर मारते हैं या डंडे से पीट पिटाई करते हैं ताकि वो व्यक्ति नियंत्रण में आ जाए। कभी कभी ये ठीक भी हो जाते हैं लोग, इस डर से जो है, जब डर बढ़ जाता है, पीड़ा का, दर्द का डर जब इन प्रक्रियाओं से बड़ा हो जाता है तो प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। बहुत बार विदेशों में ऐसा होता है। और आम जनता को क्योंकि ज्ञान नहीं है और साधक को भी ज्ञान नहीं है, तो उनको ये भुगतना पड़ता है इस तरह का व्यवहार जनता का। इसके बाद एक और लक्षण है कि कई बार कई रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं शरीर में। तरह तरह के रोगों के लक्षण, सांस तेज चलने लगती है, जैसे मैंने बताया कि विद्युत के झटके या फिर तापमान बढ़ जाता है, थकान, पीड़ा, खाद्य पदार्थों से संवेदना, अपचन, तरह तरह की चीज़ें जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं शरीर में। और आम जनता ही समझती है कि कोई रोग आ गया है, और कई साधक भी समझते हैं कि रोग है कोई मुझे। तो जब ऐसा हो तो मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, उसको एक बार दिखा लें, डॉक्टर को अपनी शंका दूर कर लें कि सही में रोग है या नहीं। और कई बार सही में भी रोग हो सकता है। आजकल तो हमारी जीवन शैली इतनी अशुद्ध है कि रोग तो होते ही रहते हैं। हर महीने मैं देखता हूँ लोग कुछ न कुछ बीमारियाँ लेकर चले आते हैं। हर साल कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाती है उनको, क्योंकि जीवन शैली अपवित्र है लोगों की। तो हो सकता है कि कोई रोग हो तो उसका इलाज करवा लें। कभी कभी बड़े विचित्र तरीके के रोग लक्षण दिखाई देते हैं, एक ही दिन में आकर वो सारे लक्षण चले जाते हैं। कभी कभी बड़ा विचित्र अनुभव होता है। कभी कभी कोई रोग ना होते हुए भी कई वर्षों तक वो लक्षण बने रहते हैं शरीर में। न डॉक्टर कुछ कर पाता है, न दवाई कुछ कर पाती है। इसके बाद एक और लक्षण देखा गया कि काम वासना भड़क जाती है। ये इसलिए है क्योंकि स्वादिष्ठान सक्रिय हो गया है। कभी कभी उसका पूरी तरह से अभाव हो जाता है। ये इसलिए है क्योंकि कुंडलिनी का कार्य वहाँ ख़त्म हो गया है, वो अगले चक्र की तरफ बढ़ गई है। अब पहले जो काम वासना थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। कई बार ऐसा भी दिखाई देता है। जब कुंडलिनी का आरोहण होता है तो जो निचली क्रियाएं हैं, जो पशुवृत्ति है, उसका अभाव देखने को मिलता है। ये बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा प्राकृतिक है। तो जिन योगियों की कुंडलिनी ऊपर बढ़ गई, लोगों ने देखा कि उनमें काम वासनाओं का पूरी तरह अभाव है। स्त्रियों की तरफ देखते भी नहीं हैं, या उनकी शादी हो चुकी है तो छोड़ देते हैं अपनी पत्नी को, सन्यासी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जनता ने नाम दिया ब्रह्मचारी का। और ब्रह्मचर्य को काम वासना से जोड़ दिया कि देखो वो ब्रह्मचारी था, उसमें कोई काम वासना नहीं थी। यदि तुम काम वासना पर नियंत्रण कर लेते हो, ये सब नहीं करते हो जो पशुवृत्ति है, तो इसका अर्थ है कि तुम आगे बढ़ गए हो। ये अज्ञान है, ये मूर्खता है। काम वासना बड़ी प्राकृतिक है, सभी में होती है, होनी भी चाहिए, नहीं तो इस प्रजनन नहीं होगा, इस मनुष्य जाति का आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो ये काम वासना भी कुंडलिनी की ही प्रक्रिया है। ये भी एक देवी है, ये भी एक ऊर्जा है। यदि आप उसको अप्राकृतिक तरीके से दबाने का या फिर हटाने का प्रयास करेंगे, ये सोचकर कि अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। कुछ न कुछ ग्रंथि वहाँ बन जाएगी। जोर ज़बरदस्ती से ब्रह्मचारी बनेंगे तो उसके कुप्रभाव सामने आएंगे बाद में जाके, या अगले जन्म में सामने आएंगे। इससे छुट्टी नहीं है। यदि उसका अभाव प्राकृतिक रूप से हो गया है तो इसका अर्थ है कि कुंडलिनी का वहाँ पर कार्य पूरा हो गया उस चक्र में। अब वो आगे बढ़ गई है, दूसरे चक्रों में अधिक उसकी सक्रियता है। ये प्राकृतिक है। तो जो लोग इस तरह की नकल करते हैं, जो कुंडलिनी के साधक हैं, उनको देखकर कि ये स्त्रियों से दूर रहता है, मैं भी दूर रहूं तो हो सकता है मैं प्रगति कर जाऊं,
हो सकता है कर जाए, लेकिन इतना प्रभावकारी नहीं रहेगा। उस पर नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना अप्राकृतिक है। बहुत से लोग इसको काम वासना को दबाते हैं और फिर बुढ़ापे में जाके प्रकट होती है। तब तक वो अपने आप को गुरु घोषित कर चुके होते हैं, उनके कई शिष्य बन जाते हैं, और जब इसका कहर टूटता है तो बहुत बुरा होता है। फिर बहुत अधिक बदनामी होती है ऐसे गुरु की, और लोगों का योग मार्ग से, आध्यात्मिक मार्ग से विश्वास उठ जाता है कि देखो ये तो आध्यात्म पर चला था, देखो कैसे काम करता है। तो ये व्यक्तियों की मूर्खता की वजह से ही अध्यात्म का नाम बदनाम होता है। अज्ञान की वजह से ही इस तरह के किस्से कांड सुनाई देते हैं हमें। ज्ञान के अभाव में किसी भी तरह का प्रयोग करना, किसी भी तरह की साधना करना बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी कभी बहुत अधिक क्रोध दिखाई देता है, शांत व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, कभी कभी बहुत डर दिखाई देता है इसमें, और भावनाएं अनियंत्रित रूप से चलती हैं। जैसे मैंने बताया, रोना या हंसना, दुखी हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, कभी कभी आत्महत्या करने का मन होता है। इस तरह का अनियंत्रित भावनाएं जो है व्यक्ति को दौड़ाती हैं। वो इसीलिए है क्योंकि अंतर्शुद्धि नहीं की कभी, अनुशासन में जीवन नहीं बिताया। अब कुंडलिनी प्रकट हो गई है, अब कुंडलिनी जो करना है वो करेगी, और उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं वो दूर करेगी। कुंडलिनी तो बहुत शक्तिशाली है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह से अनियंत्रित हो जाता है व्यक्ति का मन। इसका अर्थ ये है कि अब कुंडलिनी अनाहत तक पहुंच गई है, या फिर मणिपुर तक पहुंच गई है, वहाँ पे सक्रिय है, और उसकी वजह से इस तरह की प्रक्रियाएं मन में चल रही हैं, अपने आप चलती हैं। ये व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि मैं क्रोधित क्यों हूँ, भयभीत क्यों हूँ, इतना दुखी क्यों हूँ, रो क्यों रहा हूँ, नहीं समझ में आता। दूसरे लोगों को भी नहीं समझ में आता, और वो यही सोचते हैं कि ये पागल हो गया है। इसीलिए ये मान्यता बन गई है जनता के मन में कि कुंडलिनी यानी पागलपन। बहुत से लोग कहेंगे कुंडलिनी के साधना मत करो, पागल हो जाओगे। और कुछ सीमा तक की बात सच है, क्योंकि जो लक्षण है वो करीब करीब पागलपन जैसे ही होते हैं। यदि ये कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में ना जाएं, तो फिर आपको मनोवैज्ञानिक रोग है, कोई मानसिक रोग है, उसको फिर ठीक करना चाहिए। फिर वो कुंडलिनी की वजह से नहीं है। इसलिए काफ़ी विचित्र है ये कार्य। इसीलिए कुंडलिनी का मार्ग कठिन माना जाता है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। साधकों की शोर से, भीड़ भाड़ से, या अत्यधिक प्रकाश से, धूप से संवेदनशीलता हो जाती है। अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, गुफा के अंदर या कमरे के अंदर जाके बैठ जाएंगे। लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते, लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं। भीड़ भाड़ में वो रह नहीं पाते, उनको अच्छा नहीं लगता। शोर उनको सहन नहीं होता, सिर दर्द हो जाता है। थोड़ा भी गाना बजाना सुन ले, या कोई सिनेमा देख ले, ऐसा कुछ शोर शराबे वाली चीज़ कर लें, ट्रैफिक में चले जाएं तो सिर दर्द हो जाता है। अति संवेदनशील हो जाते हैं, थोड़ा सा भी उनको नहीं सहन होता। इसका कारण ये है कि क्योंकि स्नायु तंत्र और इंद्रियां बहुत अधिक सक्रिय हो गई है, तो थोड़ा सा भी उनको आप आंदोलित करें, थोड़ी सी भी उनकी क्रिया हो, बहुत अधिक लगती है। कोई धीरे भी बोल रहा हो तो ऐसा लगता है चीख पुकार मचा रहा है, क्योंकि कानों में कुंडलिनी का वास है। अब थोड़ी सी दिया भी जला लें तो लगता है कि बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ प्रकाश है उसका, क्योंकि आँखों में संवेदनशीलता बढ़ गई है, उस इंद्रिय में अधिक सक्रियता आ गई है। तो आपको फिर से अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। शांत जगह पे, लोगों से दूर, शोर शराबे से दूर रहना पड़ेगा, जब तक कि ये लक्षण है। कभी कभी ये आके चला जाता है, वापस ठीक हो जाता है व्यक्ति। उतने पुरानी ये जो संवेदनशीलता है वो चली भी जाती है कभी कभी। जब कुंडलिनी का काम हो जाता है, आगे बढ़ जाती है, तो लक्षण गायब हो जाते हैं। इसके बाद एक और लक्षण देखा गया है कि अध्यात्म से, योग की क्रियाओं से और पठन से, सत्संग में या गुरु के संपर्क में आने से तुरंत कुंडलिनी भड़क जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। ये चीज़ें जो है आध्यात्मिक कार्यकलाप आग में घी का कार्य करते हैं, उससे अधिक संवेदनशील हो जाता है व्यक्ति। तो आपने देखा होगा इस तरह के, या सुना भी होगा कि जिनकी कुंडलिनी जागृत है, ऐसा व्यक्ति सत्संग में चला जाए या किसी गुरु के संपर्क में आ जाए, गुरु के पास चला जाए, तो मुद्राएं अपने आप होने लगती है, या तो फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसा भी लक्षण हो, जिस भी तरह का विघ्न हो, जिस भी तरह की ग्रंथि हो, प्रकट हो जाती है तुरंत। या फिर आप ध्यान में बैठें
मंत्र जाप शुरू करें तो कुंडलिनी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तुरंत। जैसा कि मैंने कहा, ये सभी में नहीं होगा। कुछ लोगों में कुछ लक्षण, कुछ लोगों में कुछ और लक्षण दिखाई देंगे। जो दूसरे तरह के लक्षण हैं वो बड़े असाधारण होते हैं और बहुत कम दिखाई देते हैं, या होते भी हैं तो कोई उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता किसी को। उनमें से एक है जो अधिकतर देखा गया है, वो है तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना, तरह तरह की ध्वनियाँ सुनाई देना, जैसे घंटियाँ बजने की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें, संगीत, किसी के बोलने का भ्रम होना, आदि आदि। इसी तरह से प्रकाश दिखाई देना। जब आप आंखें बंद करें तो नीला प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश और तरह तरह की छवियाँ, चित्र दिखाई देना आंखों के सामने। इस तरह के भ्रम होना शुरू हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि अब ऊर्जा की सक्रियता विशुद्धि और आज्ञा चक्र तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से इंद्रियां सक्रिय हो गई है, अत्यधिक सक्रिय हो गई हैं, संवेदनशीलता बढ़ गई है। और जब कुछ नहीं होता तो भी वो कुछ न कुछ संकेत भेजना शुरू करती हैं और इस तरह के भ्रम होते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि भूकंप आ रहा है, ऐसा लगेगा कि ज़मीन हिल रही है। बिस्तर में लेटे हैं तो लगेगा कि पूरा का पूरा बिस्तर हिल रहा है। इस तरह की तरंगे शरीर में चलती है कि शरीर हिल रहा है, लहरा रहा है, शरीर उड़ रहा है। इस तरह के भ्रम होते हैं जो कि स्नायु तंत्र में होने वाले बदलाव के कारण है। जब आज्ञा चक्र अधिक सक्रिय हो जाता है तो आपके स्वप्न में आपकी चेतना बढ़ जाती है। जो मैंने स्वप्नावस्था के प्रयोग में बताया है, उस तरह के अनुभव आने लगते हैं। जीवंत स्वप्न दिखने लगते हैं जिसमें चेतना 100% होती है और आप जो चाहें उस तरह का स्वप्न उभर कर आता है। स्वप्न में इच्छा पूर्ति होने लगती है क्योंकि आज्ञा चक्र में सक्रियता बढ़ गई है। जो लोग स्वप्नावस्था के प्रयोग कर रहे हैं उनका नियंत्रण रहेगा इन स्वप्नों पर। जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कोई अनुशासन आज तक नहीं किया, इस तरह की साधना नहीं की, तो उनको ये एक चमत्कार की तरह लगेगा या फिर आकर चला जाएगा। इस तरह का अनुभव। कभी कभी स्वप्न इतने जीवंत होते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि सही में ये घटना मेरे साथ घटित हुई है। और फिर जब ऐसा व्यक्ति सबको बताता है कि ये मेरे साथ हुआ, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला, मुझे इस देवता के दर्शन हुए, उस व्यक्ति के दर्शन हुए जो मर चुका है कई साल पहले, तो बड़ा स्वाभाविक है कि लोग ऐसे व्यक्ति को पागल समझ लेते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत अनुशासित होना चाहिए साधक को। स्वप्न में और जागृति के अनुभवों में भेद करना आना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। सूक्ष्म शरीर के अनुभव होने लगते हैं जिनमें पारलौकिक अनुभव भी आते हैं। जैसा कि मैंने सूक्ष्म शरीर के प्रयोगों के भाग में बताया था, उस तरह के अनुभव होने लगते हैं अपने आप। उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी कोई बुरा अनुभव होता है। देवों, दानवों, भूतों, प्रेतों के दर्शन होने लगते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आज्ञा चक्र अब अधिक सक्रिय है, कुंडलिनी वहाँ तक पहुँच गई है। जो अभी तक दृष्टि में नहीं था, जो आपकी सूक्ष्म इंद्रियों से जो भी गोचर है वो आपकी चेतना में नहीं था, अब वो चेतना में आ जाएगा। सूक्ष्म इंद्रियाँ सक्रिय हो जाएंगी। 24 घंटे में कभी भी सक्रिय हो सकती है, वो तो कुंडलिनी की कृपा पर निर्भर है। कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति भी कभी कभी स्वयं ही मान लेता है कि मैं पागल हो गया हूँ, या फिर किसी और को बताता है तो सोचते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसका आजकल। ये इसलिए है क्योंकि अभी तक जो बाधाएं थी, जो ग्रंथियाँ थी, वो धीरे धीरे दूर हो गई है, वो नष्ट हो गई हैं और अब महाचित्त आपकी दृष्टि में आ रहा है। पहले जो चित्त की सीमाएं थी, जो आपकी भौतिक इंद्रियों तक ही सीमित थी और थोड़ी बहुत नीचे की परतों तक ही सीमित थी, वो अब ऊपर की परतों में भी विस्तार हो गया है उन इंद्रियों का। सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय हो गई हैं। यदि आपको ज्ञान है तो आप अभी तक जान ही गए होंगे कि कोई भी अनुभव सत्य नहीं है। जागृति भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है, सूक्ष्म पारलौकिक अनुभव भी स्वप्न है, मिथ्या है। जब ऐसे अनुभव होते हैं तो व्यक्ति को पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, पक्का हो जाता है कि हाँ, जगत मिथ्या है। जब कुछ भी प्रकट होने लगे आपके सामने, कुछ भी गायब होने लगे, फिर क्या मिथ्या क्या सत्य, सब बराबर है। तरह तरह की सिद्धियाँ दिखाई देने लगती हैं। भविष्य जान लेना, भूतकाल जान लेना, रोग ठीक कर देना, इस तरह की सिद्धियाँ दिखाई देने लगती हैं कभी कभी। इसके बाद एक बहुत देखा गया है कि प्रेत बाधा की तरह का अनुभव होता है। अनियंत्रित तरीके से व्यक्ति व्यवहार करने लगता है, जिसको कि देवी आना भी कहते हैं। जो मैंने बताया, चीख पुकार मचाना या रोना धोना,
इस तरह का कभी कभी व्यवहार देखने को मिलता है साधकों में। कभी कभी उसके मुंह से दूसरे प्राणियों की आवाज़ें निकलने लगती है। इसका अर्थ ये है कि कुंडलिनी ने इस व्यक्ति का ध्वंस कर दिया है, इस व्यक्ति को नष्ट कर दिया है। अब जो दूसरी व्यक्तिगत चेतनाएं हैं, जो प्राणी हैं, वैदेहिक प्राणी, उनको एक मौका मिल जाता है इस शरीर पर नियंत्रण करने का। वो बहुत बार ये होगा कि कुल देवता या कुल देवी नियंत्रण करेगी, और यदि अनुशासन नहीं है तो कोई और भी वैदेहिक प्राणी उस पर नियंत्रण कर सकता है। कभी कभी बहुत बुरा भी होता है इसका परिणाम। लेकिन जब हम कहते हैं देवी आना, आम भाषा में वो देवी का अर्थ कुंडलिनी से है। ये कार्य जो है कुंडलिनी के वजह से हो रहा है, तो बड़ा असाधारण है, बहुत कम होता है। जब होता है तो कोई कुछ कर नहीं पाता। कई बार तरह तरह के चमत्कार होने लगते हैं। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो आमतौर से नहीं होती। कभी कभी पूर्व जन्म के फल यहाँ पर निकलने लगते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगले जन्मों के फल भी इस जन्म में दिखाई देने लगते हैं। एक बड़ा विषय है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चित्त की सीमाएं टूटने लगी है। अब कुंडलिनी का जो प्रवाह है, जो बहाव है, वो इस व्यक्ति की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया, व्यक्ति की सीमाओं के बहुत दूर चला गया है। अब कारण शरीर में इसका कुंडलिनी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से ये अब एक जन्म की बात नहीं रह गई, सभी जन्म एक साथ यहाँ पर उपलब्ध होंगे आपके लिए। और यदि आपके पूर्व जन्म बहुत बुरे निकले हैं, बुरे कार्य किए हैं आपने, तो वो सारे फल एक साथ आ जाते हैं। इसीलिए कुंडलिनी कभी कभी एक श्राप की तरह लगती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जैसे ही मैं साधना में जाता हूँ, कुंडलिनी कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। ये देवी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो अच्छे मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं तो आध्यात्म मार्ग पर चल रहा हूँ, फिर ये क्यों मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है। कुंडलिनी जो करती है वो अच्छा ही करती है। वो आपको सारे फल एक ही जन्म में देना चाहती है। हाँ, ये बड़ा कष्टदायक है, बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन कभी कभी अच्छे भी फल आने लगते हैं जो कि चमत्कार की तरह लगते हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं है ये कुंडलिनी क्या है, क्या कर सकती है, कितनी बड़ी शक्ति है, वो यहाँ पर हार मान जाता है, छोड़ देता है, वो आध्यात्म को मार्ग छोड़ देता है। इतना तो ज्ञान हो जाता है कि मैं किसी बड़े मार्ग पर चला गया था, अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ। बहुत लोग करते हैं ऐसा। ये आपकी परीक्षा है, कुंडलिनी परीक्षा लेती है, और आपको वही दिया जाता है जितना आप सहन कर पाएँ। यदि ये मनो शरीर यंत्र वो सहन करने लायक नहीं है, तो कुंडलिनी वो फल लेकर नहीं आती, फिर वो अगले जन्म में होगा या किसी और जन्म में होगा। लेकिन यदि पूर्व जन्मों के फल अभी मिल रहे हैं, या फिर भविष्य के जन्मों के फल भी अभी आ रहे हैं, वो कार्य अभी आप कर्म अभी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कई जन्म बच गए हैं आपके। इसका अर्थ यह है कि प्रगति तेज हो गई है। कुंडलिनी का यही कार्य है, वो विकास की गति बढ़ा देती है और कुछ नहीं करती। कुंडलिनी कभी कभी व्यक्ति का व्यवहार बहुत शुद्ध हो जाता है, संतों जैसा व्यवहार हो जाता है, बहुत दयालु, करुणा से भरा, और पशुवृत्ति का पूरी तरह अभाव होता है ऐसे व्यक्ति में। ऐसे व्यक्ति की लोग पूजा भी करते हैं, बहुत आदर भी देते हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को संत या महात्मा भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी समाज में के बहुत काम भी आता है। अधिकतर सूली पर चढ़ा दिया जाता है पशुवृत्ति वाले लोगों द्वारा। तो कभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, निर्भर करता है कि आप किस देश में आपका जन्म हुआ है। वाणी शुद्ध हो जाती है क्योंकि विशुद्धि में परिवर्तन आ गया है, विशुद्धि अब विकास कर गया है, विशुद्धि चक्र। इसी तरह बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, बहुत उन्नत हो जाती है बुद्धि, जो कुंडलिनी की कृपा से होता है। यदि वाणी और बुद्धि पहले शुद्ध ना हो और दूसरे अनुभव पहले आ जाए, तो फिर व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं पागल हो गया हूँ, या फिर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता इस प्रक्रिया पर। लेकिन यदि विशुद्धि पहले सक्रिय हो जाए तो थोड़ा बहुत नियंत्रण आ सकता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी हो जाती है, बुद्धि बड़ी तेज हो जाती है। उसके बाद जो हो रहा है उस पर अधिक नियंत्रण संभव है, नहीं तो नहीं। व्यक्ति की प्रवृत्ति इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसको इस जगत में कोई रुचि नहीं रह जाती। जगत एक गटर की तरह है, वहाँ वो एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता। ऐसा जब भाव आ जाए मन में, तो उसको आम भाषा में संन्यास का भाव कहा जाता है। भले ही वो
यहाँ पर रहे लेकिन लगता नहीं कि इस जगत का वासी है। उसमें न सभी इच्छाओं का अभाव होता है, केवल वो अपनी मुक्ति की राह देखता है बैठकर और कुछ नहीं करता। पूरी तरह से अनासक्त होता है, कोई भी इच्छा, कोई भी वासना उसको हिला नहीं सकती। ये प्राकृतिक संन्यास है। ये संन्यास कुंडलिनी की कृपा से आता है। आप इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके फल बड़े विचित्र आएंगे। कभी कभी अच्छा आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। जिनको ज्ञान है वो संन्यास को कृत्रिम तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक अपने आप होता है संन्यास, वो उच्चतम प्रकार का संन्यास है, श्रेष्ठ है। अब जब ऐसा होने लगे, इस तरह के लक्षण होने लगे, तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। सही उपाय तो आपके गुरु ही बता पाएंगे। आपके गुरु नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है। पहले तो विचलित ना हो, भयभीत ना हो। ये बड़ा प्राकृतिक है, क्योंकि इसके कुंडलिनी के बारे में पूरी तरह से अज्ञान है। इस समाज में, इस युग में लोग डर जाते हैं, उससे विचलित हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, तो होता नहीं किसी के साथ। ये तो आपके ज्ञान पर निर्भर है। यदि आपको ज्ञान हो गया है, ये सब आपने ये तीनों भाग देख लिए हैं, कुंडलिनी के अच्छी तरह से समझ लिए हैं, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो तुरंत इस विषय पर ज्ञान अर्जन प्रारंभ कर दें, तुरंत गुरु के शरण में चले जाएं। और एक बहुत आवश्यक कार्य है कि कुंडलिनी का विरोध ना करें। ये आपकी स्वयं की शक्ति है, इसको आपके संकल्प के द्वारा ही जागृत किया गया है। हो सकता है अब आपको याद ना हो सकता है पूर्व जन्म की स्मृति ना हो आपको, लेकिन ये आप ही का किया हुआ है। जो लोग शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी की गति को तेज करते हैं, वो भी आप ही का संकल्प है, वो आप ही की इच्छा है, इसलिए तो आप शक्तिपात लेने गए थे। हाँ, पूरी तरह से अज्ञान में गए थे कि क्या होता है वो पता नहीं था, तो कोई बात नहीं, हो गया। अब इसका विरोध ना करें। वो इसी तरह से जैसे किसी बड़ी नदी को आप बांधने का प्रयास करते हो, जब वो उग्र हो जाती है, जब उसका बहाव बढ़ जाता है, तो हर बांध को वो तोड़ देती है और वो बड़ा विनाश होता है। यदि आप जितने विरोध खड़े करेंगे कुंडलिनी के मार्ग पे, उतनी उसकी गति जो है धीमी हो जाएगी, उतनी देर तक चलेगा और उसकी ऊर्जा जमा होती जाएगी, जैसे बांध के पीछे पानी जमा होता है वैसे। और एक दिन जब वो टूट कर बहती है, बह निकलती है, तब बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। जितना विरोध करेंगे उतना पीड़ादायी अनुभव होगा। समर्पण कर दें। जो हो रहा है आपके स्वयं के विकास के लिए हो रहा है, और गुरु की शरण में जाएं। गुरु को भी पूरी तरह से समर्पण कर दें। आपका जीवन अब आपका नहीं है, पहले भी आपका नहीं था। आप मान बैठे थे कि ये मेरा है। कुछ इस तरह का ज्ञान था कि मैं हूँ इस शरीर का मालिक, मैं हूँ इस मन का मालिक, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। अब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं वो हूँ जो इन अनुभवों का साक्षी हूँ। मैं न शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं उसमें होने वाली प्रक्रियाएं हूँ। ये विकास मेरा नहीं है, ये कुंडलिनी मेरी शक्ति है, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये सब ज्ञान आवश्यक है। लोग इस ज्ञान के बिना इस मार्ग पर चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करूँ, इसको बंद कैसे करूँ। इसको बंद नहीं कर सकते। विरोध ना करें। कुंडलिनी का मार्ग साफ करना आपका कर्तव्य है, रोकना नहीं। जितना शुद्ध होगा आपका चित्त, जितना शुद्ध होगा ये शरीर मन, उतनी जल्दी वो कुंडलिनी का कार्य होगा, उतनी जल्दी ये सारे लक्षण, सारा कष्ट, सारी पीड़ा चली जाएगी। जो लोग बताते हैं उन पर बिल्कुल विश्वास न करें। जो ज्ञान लोगों से आता है वो घटिया होता है, उसमें कोई सत्य नहीं होता। कहीं सुनी बातों में कहाँ से सत्य मिलेगा। कभी कभी बड़े बड़े गुरुजन भी जब इस बारे में बात करते हैं तो वो गलत निकल आता है, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। इसका संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं है। जिसको थोड़ा बहुत अनुभव है उसी से ज्ञान लेने का प्रयास करें। जिसको कुंडलिनी का अनुभव नहीं है उसको आपको सुनना भी नहीं है उसकी बात को। और मन में मान्यताएं न बनाएं, तरह तरह की मान्यताओं से आपकी हानि होगी। तरह तरह की चित्र विचित्र अवधारणाएं होती हैं साधकों में भी, और वो बेचारे उसी जगह पड़े रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग पर नहीं जाना चाहते, ज्ञान नहीं लेना चाहते, क्योंकि मान्यताओं ने रास्ता रोक दिया है। अब मुझे तो पहले से पता है कि ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, मैं नहीं जानना चाहता कुछ और वहीं पड़े रहते हैं बेचारे। उनका विकास रुक जाता है, उनकी शुद्धि नहीं हो पाती। कुछ लोग दूसरे छोर पर होते हैं जिनको कुछ भी बता दो तुरंत मान लेते हैं। नंदी बैल की तरह मुंड हिला के मान लेते हैं।
तो कुंडलिनी मार्ग अंधविश्वासी लोगों का मार्ग नहीं है, जो कार्य करते हैं अंधश्रद्धा से उनका मार्ग नहीं है, धार्मिक लोगों का मार्ग नहीं है, अज्ञानी लोगों का मार्ग नहीं है, बुद्धिहीन लोगों का मार्ग नहीं है कुंडलिनी मार्ग। इन अशुद्धियों को पहले दूर कर लें, उसके बाद कुंडलिनी मार्ग पर आएँ। और यदि आप शुरू हो गए, कुंडलिनी के कार्य शुरू हो गया, कुंडलिनी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अभी भी समय है, अभी भी आप इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, अभी भी ज्ञानी जन की शरण में जा सकते हैं, अपनी मान्यताओं को छोड़ सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जब ये तरह तरह के लक्षण दिखाई देने लगे, जो रोगों की तरह दिखाई देते हैं कभी कभी, कि कुछ रोग हो गया है, तरह तरह के रोग हो गए हैं एक साथ, तो पहले तो उसका इलाज करवाने का प्रयास करें। डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाएं, चाहे यदि आपको आयुर्वेद में विश्वास है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो टेस्ट वेस्ट तो करवा ही लें, अपनी शंकाएं दूर कर लें। उससे डर निकल जाएगा आपका कि मुझे सच में कुछ हो गया है, ये डर जो है वो निकल जाएगा। और इससे अच्छी बात ये भी है कि यदि सच में कोई बीमारी हो, सच में कोई शारीरिक रोग हो, तो वो ठीक हो जाएगा और कुंडलिनी की गति और बढ़ जाएगी, जो आपके लिए अच्छा है। ऐसा न कहें कि अरे ये मुझे कुछ लक्षण हुए हैं, हो सकता है कि कुंडलिनी हो, और फिर आप पड़े रहें, उसका कुछ करें नहीं। हो सकता है कि वो रोग हो और वो आपकी जान ले ले, तो ये मूर्खता होगी यदि आप उस पर ध्यान न दें। जब लक्षण आए तो उसको सामान्य व्यक्ति के लक्षणों की तरह से उसको लेना चाहिए। जब डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई तुम 100% स्वस्थ हो, सब टेस्ट अच्छे आए हैं, नेगेटिव आए हैं सब टेस्ट, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये लक्षण क्यों है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ दवाइयाँ तो देगा डॉक्टर, तो अब आपकी इच्छा है दवाइयाँ ले लें, फिर कुछ दिन देख लें कि क्या होता है, स्थिति बिगड़ती है सुधरती है। अधिकतर तो यदि समर्पण है, कोई विरोध नहीं है, तो स्थिति सुधरती है धीरे धीरे। कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, कभी कभी कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। और वो रोगों के लक्षण, संवेदनशीलता जो बहुत अधिक हो गई थी, चली भी जाती है कभी कभी। समाज से दूरी रखें। कुंडलिनी आपका व्यक्तिगत कार्य है, आपकी व्यक्तिगत साधना है, सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचित्र तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं कुंडलिनी के में। तो समाज से दूरी रखना आवश्यक है। और ये समाज बहुत सी अशुद्धियों का कारण है, गंदगी भरती रहती है समाज से हमारे मन में। तो जितना दूर रहेंगे आप जनता से, आम लोगों से, समाज से, सामाजिक गतिविधियों से, उतना शुद्ध आपका चित्त हो जाएगा, उतनी जल्दी ये लक्षण चले जाएंगे, उतना कम कष्टदायी ये मार्ग हो जाएगा। इसीलिए जो प्राचीन काल में कुंडलिनी के साधक दूर रहते थे, आश्रम में जंगल में रहते थे दूर जाके, आजकल ऐसे व्यक्ति को पागल समझा जाता है। सबको कुंडलिनी चाहिए और सबको वही समाज चाहिए गंदगी से भरा हुआ, फिर तो कष्ट होगा ही भैया, फिर तो कैसे चलेगा, फिर तो शुद्धि कैसे होगी। आपको आपकी जीवन शैली बदलनी है, अब समाज में रहकर काम नहीं चलेगा, आपकी प्रगति रुक जाएगी। अब समाज के, संसार की गतिविधियों में लीन हो जाएंगे तो प्रगति नहीं होगी, कुंडलिनी कष्टदायी हो जाएगी। इसीलिए लोग कुंडलिनी से डरते हैं। और कोई कारण नहीं है। जीवन बदल देती है वो पूरी तरह से। अब कुंडलिनी आपको चलाती है, आप कुंडलिनी को नहीं चला सकते। वो माँ है, उसको कोई नहीं चला सकता, वो सबको चलाती है। इस संसार की गति कुंडलिनी की वजह से है। यदि बहुत अधिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बड़ा कष्टदायी हो गया है, सभी आध्यात्मिक कार्य बंद कर दें, योग की क्रियाएं बंद कर दें, भक्ति जो पूजन अर्चन जो भी करते हैं, आप मंदिरों में जाना बंद कर दें, गुरुजनों के साथ रहना और बाकी साधकों के साथ रहना, सत्संग आदि बंद कर दें। ये आपको कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह छोड़ दें। बहुत से लोग डर के मारे पूरी तरह छोड़ भी देते हैं, जो कि ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी अब आगे संभाल लेगी, आपको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ये क्रियाएं वगैरह हैं वो कुंडलिनी को जगाने के लिए होती हैं। कुंडलिनी को बंद करने के लिए कोई क्रिया मैंने आज तक देखी नहीं, न किसी गुरु को मालूम है बंद कैसे की जाए ये क्रियाएं। थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हैं आप, जो शुद्धि लाकर ही होता है, जो अंतर शुद्धि से ही होता है, और कोई तरीका नहीं है नियंत्रित करने का कुंडलिनी को। कुंडलिनी नियंत्रित करती है आपको, आप उसको नहीं करते नियंत्रित। तो यदि बहुत बढ़ जाए, बहुत क्रोधित हो जाए कुंडलिनी, तो ये योगिक क्रियाएं उसका क्रोध और बढ़ा देती हैं, उसको और तेज कर देती हैं। तो बुद्धिमानी यही है कि ये क्रियाएं बंद कर दें, क्योंकि इनका कार्य ही इस अग्नि को बढ़ाने का कार्य है। यदि वो पहले ही बढ़ गई है तो अब करके फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। आध्यात्मिक कार्य से चित्त में शुद्धता आने लगती है, चित्त की प्रक्रियाएं, चित्त की सक्रियता बढ़ जाती है, चिंतन मनन या पठन आदि, सत्संग आदि से।
तो आपको तुरंत लक्षणों में तेज़ी दिखाई देगी कि यदि आप आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो वो भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, जब तक कि वो लक्षण चले ना जाएं या कम कष्टदायी ना हो जाए। यही बुद्धिमानी है। आग में घी न डालें, जो आग जल रही है वो जलेगी, वो जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक। सात्विक भोजन और सात्विक जीवन आपको अपनाना है। जैसे कि मैंने कहा, जीवन शैली बदल जाएगी आपकी। अब वो सब अशुद्ध भोजन जो आप करते थे उससे कष्ट ही होगा। जितनी देर तक आप करते रहेंगे, जितने दिन तक, जितने वर्षों तक, उतने वर्षों तक कष्ट चलता रहेगा। इसी तरह से जीवन आपका सात्विक नहीं है, अधार्मिक तरह का जीवन है, आध्यात्मिक जीवन नहीं है, आम जनता का जीवन है, तो कष्ट पे कष्ट आते जाएंगे। दुर्भाग्य आपका स्वामी होगा। कुंडलिनी का मार्ग बलपूर्वक मार्ग है, बलशाली मार्ग है। बल प्रयोग करती है कुंडलिनी आपको सही रास्ते पर लाने के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है यदि सात्विक जीवन ना अपनाएं तो। इसीलिए कुंडलिनी को कलयुग में बहुत प्रभावकारी माना गया है, क्योंकि कलयुग में बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, बल काम आता है, बलपूर्वक मुक्ति होती है कुंडलिनी को जगाने से। इसीलिए जो हठ योग का मार्ग है, कुंडलिनी का मार्ग है, कलयुग के लिए उपयुक्त माना गया है। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि कलयुग का प्रभाव इतना अधिक है कि ये भी फेल हो जाता है मार्ग। इस पर भी सबको सफलता नहीं मिलती। अंतर्शुद्धि जारी रखें। जिनको पता नहीं अंतर्शुद्धि क्या है, कैसे करना है, उनके लिए मैंने एक श्रृंखला बनाई है 8 भागों में, उसको ज़रूर देख लें। ये ज्ञान मार्ग के लिए मैंने बनाई है, लेकिन कुंडलिनी के मार्ग पर जो हैं उनको भी इससे बहुत लाभ होगा। ये लुप्त ज्ञान है जो वापस लाया जा रहा है आपके हित के लिए, जनहित के लिए इसको प्रकाशित किया गया है। कुंडलिनी का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। अब इस तरह के लोगों में दंभ आ जाता है, गर्व आ जाता है कि अब मैं छोटा मोटा नहीं रहा, अब मैं एक जगह बैठूंगा, तपस्या करूंगा, बस ध्यान करूंगा, बाकी लोग आ जाओ मेरी पूजा अर्चना करो, सेवा करो। ये इस देश में बहुत होता है। या तो आपको संत भगवान बना देंगे या तो पागल समझ के पागल खाने में बंद कर देंगे। बीच का बहुत कम देखा गया है। इसीलिए आपको ज़रा सा संतुलन बनाना है। सामान्य कार्य करते रहें, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी आप रोज़ के कार्य करते हैं उसी को करते रहें, उसी में समय बिताएं, अधिकतर समय सामान्य कार्य में बिताएं। उससे मन लगा रहेगा। जो लक्षण है उन पर बार बार ध्यान नहीं जाएगा, जो पीड़ा हो रही है उस पर बार बार ध्यान नहीं जाएगा। और आप देखेंगे कि आप दिन भर कुछ कार्य करते हैं तो आप थक जाएंगे और अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद बहुत आवश्यक है कुंडलिनी के साधक के लिए, क्योंकि अधिकतर कार्य आप देखेंगे नींद में होता है। जब शरीर सो जाता है तो वो एक तरह की बाधा है, शरीर वो दूर हो जाती है कुंडलिनी के मार्ग से। जागृति की अवस्था उत्तरजीविता की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति इसी चक्कर में रहता है जीवित कैसे रहा जाए। जब वो नींद में होता है तो ये बोझ नहीं होता उसके चित्त पर, तो कुंडलिनी के लिए बड़ा आसान हो जाता है परिवर्तन लाना ऐसे सोते हुए चित्त में। तो उसका कार्य बढ़ जाता है नींद में, जो कि बहुत से साधकों का स्वयं अनुभव होगा, आपने अनुभव किया होगा। रात में कुंडलिनी की गति बहुत तेज़ होती है, ख़ास तौर से रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बहुत तेज़ होती है। 3 साढ़े 3 बजे तक उच्चतम शिखर पर होती है कुंडलिनी। तो इस दौरान आपको अच्छी नींद लेना है। यदि आप रात भर जागते हैं, या फिर जो लोग, कुछ लोग दिन में सोते हैं, दिन में भी नहीं सोते, तो उसका अर्थ ये है कि कुंडलिनी को अपना कार्य करने का समय नहीं मिलेगा, और वो अपना कार्य दिन में भी करना चाहेगी, जागृत अवस्था में भी करना चाहेगी, और फिर कष्ट होगा, फिर पीड़ा होगी, फिर वो शुद्धि जल्दी दूर नहीं होगी। तो अधिक नींद लें, ये मेरा सबको सुझाव है। कुंडलिनी मार्ग पर है, आप 6-7 घंटे सोते थे, अब 10 या 12 घंटे कर दें उस नींद को, और फिर से आपको जीवन शैली में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, परिवार में बदलाव लाना पड़ेगा, जीवन में बदलाव आ जाएगा। अच्छा भोजन करें। कुंडलिनी का अर्थ ये नहीं कि आप अब उपवास करते जाएं, भोजन त्याग दें। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी गुरु कहेगा कि अब खाना कुछ दिन के लिए बंद करो, तो वो गुरु ने कहा है तो आप कर सकते हैं, अपने मन से ना करें। अच्छा भोजन करते रहें, क्योंकि अच्छा भोजन नहीं होगा तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी कुंडलिनी को संभालने की। शरीर रोगी हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, गिर पड़ेगा, फिर ऐसा शरीर सो भी नहीं पाएगा, उसमें तरह तरह के रोग आ जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि शरीर का रोग है या कुंडलिनी का लक्षण है। तो शरीर को स्वस्थ रखें, व्यायाम करते रहें, कसरत करते रहें, और मानसिक शांति रखें। अधिकतर जो कुंडलिनी का जो ज्वाला है
मानसिक अशांति की वजह से और भड़क जाती है। मानसिक अशांति इसका अर्थ है कि चित्त में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, अब अशांति तो होगी, तो उसके फल आएंगे। और कुंडलिनी क्योंकि उसको तेज कर रही है, बड़े जल्दी फल आएंगे। तो जितना हो सके मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। कुछ उल जुलूल कार्यों में न लगें, अपनी दिनचर्या सीधी सामान्य साफ कर दें, अपना जीवन शुद्ध कर लें, उससे मानसिक शांति अपने आप आ जाएगी। समाज से दूर है तो अधिकतर अशांति समाज से ही आती है हमारे मन में, हमारे परिवारजनों से या फिर ऐसे रिश्तेदारों से ही अशांति आती है। जहाँ आप काम करते हैं, आपके ऊपर जो अधिकारीगण हैं उनकी वजह से आपका जीवन अशांत है। तो यदि आप थोड़ा बहुत दूरी बना लें, ऐसी जीवन शैली बंद कर दें, ऐसा जीवन बदल लें अपना थोड़ा बहुत, यथासंभव यथाशक्ति जो जितना भी हो सकता है बदल लें, तो कुंडलिनी का कार्य जल्दी हो जाएगा, लक्षण जल्दी चले जाएंगे। कम से कम कष्ट और पीड़ा और बाधाएं जल्दी दूर हो जाएंगी। ये सारे उपाय हैं। हो सकता है कि आपके लक्षण कुछ और ही हों जो कि मैंने यहाँ पे बताया ना हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आपके गुरु हैं तो तुरंत गुरु के पास जाएं और पूछें, वहाँ पे कोई उपाय पूछें। कभी कभी उपाय भी नहीं होता तो आपको समर्पण करना है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि आपके जीवन में इस तरह के बदलाव आ गए हैं, कुंडलिनी ने पूरा शुद्धि कर दी है, अब कोई उल्टे सीधे लक्षण नहीं है, कष्टदायी लक्षण नहीं है, छोटे मोटे लक्षण हैं या फिर असाधारण तरह के लक्षण हैं जो कि जिससे आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा है, तो आप कुछ उन्नत कार्य कर सकते हैं। जैसे इस ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, जो आपके अनुभव हैं सभी साधकों में बांटें, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। जो उपाय आपके काम आए थे वो दूसरों को बताएं, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि कुंडलिनी का ज्ञान प्रायोगिक ज्ञान है, अनुभव से ही आता है, किताबें पढ़ने से नहीं आता, सुनी सुनाई बातों को ज्ञान नहीं कहते। तो यदि आप उन्नति कर गए हैं कुंडलिनी के मार्ग पर, तो आपको अनुभव से अर्जित ज्ञान हो गया होगा। अब आपका कर्तव्य है कि सभी साधकों में ज्ञान बांटें, ज्ञान प्रसार करें, ज्ञान अपने अनुभवों को सबके सामने रखें। इससे बहुत से आने वाले साधकों का फ़ायदा होगा। ये विद्या रहस्यपूर्ण रखी गई, इसको गुप्त रखा गया, ये सबकी भलाई के लिए था। लेकिन अब क्योंकि प्रकट हो ही गई है, हर दूसरा तीसरा साधक कुंडलिनी की दीक्षा लेके शक्तिपात लेके बैठा है, तो हमारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को अब शुद्ध किया जाए। जो भ्रष्ट हो चुका है ज्ञान, उसको ठीक किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से उसको बताया जाए। और ये जो है अनुभव से ही संभव है, प्रकृति का ही रूप है। इसकी साधना भी संभव है, इसका ज्ञान भी संभव है, इसका प्रयोग भी संभव है। बहुत बार होता है कि अज्ञान की वजह से या फिर भ्रष्ट ज्ञान की वजह से उस साधक की उन्नति नहीं हो पाती, प्रगति नहीं हो पाती, या फिर बहुत कष्ट झेलता है बेचारा। तो मैं नहीं चाहता कि जिनको अज्ञान की वजह से कष्ट हुए हैं अभी तक, आगे भविष्य में भी लोग हो। इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है, इसीलिए मैं सारा ज्ञान प्रसारित करता हूँ। सबकी भलाई में ही मेरी भलाई है। सभी साधकों की सहायता करें, भले ही आप गुरु ना हो तो भी ज्ञान प्रसार करते रहें। किसी का प्रश्न हो तो उसका उत्तर यदि आपको पता हो तो देने का प्रयास करें। कोई उपाय यदि आपके लिए काम कर गया हो तो सभी में बांटें, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। जगत से अनासक्ति बना लें, क्योंकि जितनी आसक्ति होगी उतनी देर तक कुंडलिनी का कार्य चलेगा। जितना जुड़ाव होगा, जितना लगाव होगा इस जीवन से, इस संसार से, इस जगत से, मृत्युलोक से, उतनी बाधाएं आती रहेंगी। तो पहला तो कार्य हमारा यही है कि जो पुरानी बाधाएं हैं उनको दूर कर दें और नए विघ्न न खड़े करें कुंडलिनी के मार्ग में, जो कि अनासक्ति से संभव है। प्राचीन काल में व्यक्ति संन्यास ले लेता था, जंगल में चला जाता था या फिर आश्रम में चला जाता था। ऐसे साधकों के गुट किसी ऊंचे पहाड़ पे कोई स्तूप बना के या फिर कोई धर्मशाला बना के वहाँ रहते थे, संसार से दूर। आजकल शायद संभव नहीं है, फिर भी बहुत लोग करते हैं। तिब्बत में मिल जाएंगे ऐसे लोग आपको, या हिमालय में मिल जाएंगे, अमरकंटक में मिल जाएंगे, या फिर दक्षिण भारत में मिल जाएंगे। इधर उधर जो ये मंदिर है, जो स्तूप है, जो ये गुफाएं जो आप देखते हैं हज़ारों साल पुरानी, ये कुंडलिनी के साधकों के लिए बनाई गई थी, जिसको जनता ने पूजा अर्चना का स्थान बना दिया है। आजकल पता नहीं क्या क्या करते हैं, वहाँ जाकर मूर्ति पूजा करते हैं या अंधविश्वास के लिए उपयोग में लाते हैं। उनकी मान्यता ही है कि यहाँ जाऊँगा तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति किसी स्थान पर जाने से नहीं मिलती,
पूजा अर्चना से नहीं मिलती, मूर्ति की पूजा से मुक्ति नहीं मिलती। ये स्थान साधना के लिए बनाए गए थे। हाँ, अब नष्ट हो चुके हैं तो वहाँ जाकर तो आपको शायद ही मुक्ति मिले, लेकिन आप अपना स्वयं का स्थान बना सकते हैं। वो अनासक्ति से संभव है। बस इस समाज से, इस कचरे के ढेर से दूर चले जाएं। आपकी साधना बहुत अच्छे से चलेगी, तेज गति से चलेगी, बिना किसी विघ्न के चलेगी। हाँ, आपके कई साधक हैं या उस गुरु के कई शिष्य हैं तो सब मिलजुल कर भी रह सकते हैं, समाज से दूर रहें, लेकिन और नई बाधाएं ना खड़ी करें अपने मार्ग पर। ये बहुत बड़ी गलती होगी। मुक्ति की इच्छा रखें, सबसे बड़ी इच्छा यही है। मुक्ति का संकल्प ले लें तो आप कई जन्मों को लांघ सकते हैं, कई योनियों को लांघ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक जीवन में संभव है देव योनि को प्राप्त करना। आपकी इच्छा कितनी तीव्र है उस पर निर्भर करता है। आपका संकल्प कितना शक्तिशाली है, उसमें कितनी शक्ति है उस पर निर्भर करता है। नहीं तो भी आपके जो 2-3 जन्म बचे होंगे वो भी इस कुंडलिनी के साथ जन्म होंगे और वहाँ पर मुक्ति की इच्छा के साथ आपका जन्म होगा। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि अरे कल युग है, अब मेरा कैसे आगे प्रगति होगी। डरने की बात नहीं है। कुंडलिनी के लिए कोई युग नहीं है। कुंडलिनी समय काल सबसे परे है। यदि आपने संकल्प कर लिया है, आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, तो कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, कोई भी लोक हो, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, कुंडलिनी आपको वहाँ से निकाल देगी। ध्यान रखें, ये माँ है, इससे बड़ी शक्ति नहीं है इस अस्तित्व में। ये शक्ति मेरी स्वयं की शक्ति है। ये गति मेरी स्वयं की चेतना की गति है। इस अनुभवकर्ता की लीला है। इस ब्रह्म का प्रकट रूप है कुंडलिनी। इस शिव की अर्धांगिनी है शक्ति। शिव मैं हूँ, पूरी तरह से संभव है। यहाँ पर हम कुंडलिनी की श्रृंखला का अंत करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में मैं उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, कुंडलिनी मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। मैं इस पर चला और फिर मैंने छोड़ दिया था। कुंडलिनी नहीं छोड़ती, ये अलग बात है। इसलिए थोड़ा बहुत मुझे अनुभव है, थोड़ी बहुत सहायता मैं कर सकता हूँ, लेकिन अंत में तो आपको गुरु की शरण में ही जाना है। श्रृंखला सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं सभी साधकों के साथ हैं। अस्तु।